आज हम लोग जो है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है क्या? जनरली पर वेजाइनल नाम से समझ रहे होंगे कि पर वेजाइना मतलब कि वेजाइना के माध्यम से कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई एब्नॉर्मलिटीज हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। यानी अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्यों क्या क्या हम इंडिकेशन के तौर पर क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा करने का काम है कि अगर मान लीजिए प्रोलॉन्ग लेबर, किसी प्रकार की प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, किसी प्रकार की माता जी बच्चे जो है डिलीवरी में दिक्कत हो रहा है, या माता जी को जो है अनेकों प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है डिलीवरी के दौरान, तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग एसेस करने के लिए, पता करने के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे कि आप सर्वाइकल पेपर लेते हैं ना सर्वाइकल टेस्ट करने के लिए, जैसे कि उसका जनरली सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए ना, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरली पर वेजाइनल एग्जामिनेशन का मेन यही होता है कि आपको प्रॉपर में क्या करना है, कि जो सर्विक्स है सर्विस की को डायरेक्ट करना और सर्विस के इक्वेसमेंट को चेक करना, ठीक है, क्योंकि जब डायलेटेशन और इक्वेसमेंट होगी तभी जो है बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सकती है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जनरली अगर दूसरी चीज़ ये होती है, कब कब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किस किस कंडीशन में नहीं कर सकते। पहला चीज़ तो होगा कि अगर वो जो है क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन होगा, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में आपको पता ही होगा टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है, टाइप 4 होता है, टाइप 4 तक होता है, टाइप 4 तक होता है। जनरली उसमें क्या होता है, पहला होता है लो लाइन होता है, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसके बाद क्या होता है मार्जिनल होता है ना, और सब आपको पता है, बताया है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि लो लाइन होता है, तो लोअर यूट्रस के लोअर सेगमेंट में कहीं पर भी आकर के वो क्या हुआ है, प्लेसेंटा आकर के प्लेस्ड हो चुका है। या उसके बाद जो है मार्जिनल की बात करें कि तो जो हमारा जो है इंटरनल वेस्ट है उसके मार्जिन पर आकर के प्लेस्ड है। फिर उसके बाद अगर बात करें इनकम्प्लीट करें, तो इनकम्प्लीट मतलब क्या हुआ, तो सर्विस को तो फॉलो किया है, लेकिन जब सर्विस डायरेक्ट हो रहा है तो सर्विस क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। फिर उसके बाद लास्ट आपका होता है कंप्लीट मतलब इतना वो सर्विस को घेर लिया है प्लेसेंटा, जब डायरेक्ट हो रहा है तब पर भी सर्विस पूरी तरह से क्या नहीं हो पा रही, ओपन नहीं हो पा रही। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तीन चीज़ की उपयोगिता में लेते हैं। पहले तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, तीसरी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग जब इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने आंखों से जनरली एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। जब हम इसका हम लोग यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पूरा जेनिटल एरिया को अच्छे से देखते हैं। तो देखते दौरान हम लोग देखते हैं कहीं स्कार की फॉर्मेशन को नहीं, कहीं पर डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, वेजाइनल एरिया के आसपास रेडनेस तो नहीं है, वेजाइना के आसपास जो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ये सभी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। स्पेकुलम के यूज़ में क्या करते हैं कि हमारे पास जो है दो स्पेकुलम में होना चाहिए, एक कस्पोस होना चाहिए, सिंस होना चाहिए। दोनों के माध्यम से क्या करते हैं, इस एरिया को डायलेट करके डायलासेनम के माध्यम से उसको हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। उसमें टार्स भी आपके पास होना चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या है ना, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, सर्विस की डायलेटेशन किस प्रकार की हो रही है, असेसमेंट मतलब ये अपने दिमाग से हम लोग लगाते हैं। उसमें उस कंडीशन में अपने उंगली को अंदर की ओर नहीं डाला जाता है। फिर अगला होता है आपका बायो मैनुअल एग्जामिनेशन। उसमें आपको क्या करना होता है, एक हाथ को क्या करना होता है, सिम्फासिस पुबिस के पास रखा जाता है और दूसरे हाथों को क्या किया जाता है, उसको इसमें हाथ बनाया जाता है। और आपके हाथ में क्या होना चाहिए, पूरी तरह से ग्लव्स होने चाहिए, याद रखिए, क्योंकि स्टाइल ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, किसी कैविटी के अंदर अपने हाथों को क्या कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, जब करेंगे तो अगर आप समझ में आए ना, तो जनरली हम लोग इसके बाद आपको जैसे डायलेटेशन होगा वैसे इफेसमेंट पता चलेगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, ये शुरुआत में लेबर से पहले क्या होता था, देखिए यहाँ पर इंटरनल वेस ये है और एक्सटर्नल वेस है, और बीच में आपका जो कैविटी ऑफ द सर्विस है, और यहाँ देखिए किसी प्रकार का इफेसमेंट नहीं दिखा जा रहा है क्योंकि इतना मोटा है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इफेसमेंट क्या होता है, तो इफेसमेंट मतलब होता है पतला हो जाना, यानी थिन हो जाना सर्विस का। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ पर देखिए दम हो गया, यानी ये जो है अर्ली इफेसमेंट है और ये जो है कंप्लीट इफेसमेंट है। और यहाँ पर जब डायलेटेशन देखेंगे तो इफेसमेंट आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ना, मतलब सर्विस दिख भी नहीं करेगा, इतना इफेसमेंट हो जाएगा। समझ में तो ये चीज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको करने के बाद हम लोग ये इस बात को ध्यान रखेंगे, तो हमारे पास कुछ आर्टिकल होना चाहिए। तो आर्टिकल के तौर पर सबसे पहले हम मरीज को हम लोग ये प्रोसीजर करेंगे। तो प्रोसीजर को करने से पहले हमें क्या करना है, दो तीन चीज़ों को ध्यान देना होगा। हमें 4 चीज़ों की ध्यान देनी होगी।
किसकी चीज़ों की ध्यान देनी होती है? पहला तो हाँ नहीं, पहले तो इस बात को ध्यान देनी होती है अपना प्रिपरेशन, नर्सेस का अपना प्रिपरेशन होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि पेशेंट का प्रिपरेशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? वार्ड का प्रिपरेशन होना चाहिए। और चौथा चीज़ क्या है आपका? आर्टिकल का प्रिपरेशन होना चाहिए। ना इसके अरेंज कर देंगे जिस आधार पर जो जरूरत हो। तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो अगर पहले हम लोग इस समय क्या करेंगे? मरीज को प्रिपरेशन। अब अगर आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने वाले होते हैं तो पहले ही मरीज को कहते हैं कि अपने वेजाइनल एरिया को पूरी तरह से क्लीन और सेफ करके आना है। नहीं तो थोड़ा सा हाइजीन को तो मेंटेन करना है। कितना भी आप रखेंगे तो अगर मान लीजिए आसपास में हेयर का ग्रोथ हुआ होगा तो इन्फेक्शन अंदर की ओर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ तो फिर उसमें मरीज आया, मरीज को हम कहेंगे कि आपको पेशाब करना है। पेशाब उनको क्या करना है? पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में पेशाब करने के लिए पहले करना है, क्योंकि अगर पेशाब नहीं करेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हाथ अंदर की ओर डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? पूरा जो क्या बोलते हैं पेल्विस, क्या बोलते हैं पेल्विस जो है पेल्विस अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। वहाँ पर ब्लेडर के डिस्टेंशन के चलते माता जी को भी डिस्कम्फर्ट होगा, यूरिन पास आउट भी कर सकती है। तो साथ साथ में आपको एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है वो भी नहीं पता चल पाएगा क्या है। समझ में? तो ये चीज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें याद रहे कि ये चीज़ जैसे ही माता जी पेशाब करने जाएंगे तो आप अपने आप को भी प्रिपेयर करेंगे। और आप कहाँ जाएंगे? अपने आप को अपना जनरली अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे? आएंगे मरीज आएंगे, माता जी आएंगे तो नीचे क्या कर देंगे? हम पहले क्या करेंगे? आपको ये क्या है? रबर सील है और इसको क्या बोलते हैं? मैकिंटोश के नाम से जानते हैं। मैकिंटोश को डाल देंगे। अगर हो सकता है कि अगर ज़्यादा इरिटेशन है तो उसके ऊपर ड्रॉसिंग के भी डाल सकते हैं, इसको दिक्कत ना हो। फिर हमारे पास आर्टिकल के तौर पर क्या क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, हमारे पास आर्टिकल के तौर पर क्या होना चाहिए? एक बीटाडीन सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास एक किडनी ट्रे होना चाहिए। फिर उसके पास हमारे पास एक गॉज पीस होना चाहिए। फिर हमारे पास ये क्या होना चाहिए? स्पेकुलम होना चाहिए। और इसका नाम आपका देखिए, ये जनरली इस तरह का होता है। अगर देखिए अलग अलग प्रकार के आता है तो जनरली हम ये वाला का यूज करते हैं। ऐसा ही इधर भी होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्स स्पेकुलम बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? कैस्पोस स्पेकुलम बोलेंगे। फिर हमारे पास एक वेलासेलम होना चाहिए। फिर हमारे पास जो है कितना होना चाहिए? ग्लव्स आपको जो है 2 पेयर में होना चाहिए। 2 पेयर मतलब एक क्लीन ग्लव्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? स्टाइल ग्लव्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास गॉज पीस होना चाहिए और हमारे पास बीटाडीन को एक बाउल होना चाहिए जिसमें से हम लोग बीटाडीन को डाल करके इसको कर सकें, ठीक है। और किडनी ट्रे जो भी वेस्ट मटेरियल है जो आप यूज करेंगे क्योंकि एक स्ट्रोक में एक ही यूज करना है। ये दूसरी चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी हम लोग क्लीन करते हैं वो लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड यूज करते हैं। तो जो हमारी क्लीनिंग होगी वो आपका जो है लेबिया मेजोरा से क्या होगा? लेबिया मेजोरा से होगी लेबिया मिनोरा की तरफ। और लास्ट में हमें क्या करना है? वेस्टिबुल्स को क्या करना है? क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पेपर बैग की जरूरत पड़ने पर भी यूज हो सकता है। उसके बाद आप ये चीज़ होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास जरूरत पड़े पर सीजर का भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम वेलासेलम होता है। और हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए? स्पॉन्ज होल्डर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ भी स्पॉन्ज होल्डर अवेलेबल है नहीं, इसलिए हम इस कंडीशन में दूसरा इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। इसका नाम है ग्रीन आर्म फॉर्सेप्स है। इसका यूज नहीं है यहाँ पर, बट हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल न होने के कारण हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ होगी और ये चीज़ हमारी जो हमारा स्पॉन्ज होल्डर होगा पूरी की पूरी ये जो ट्रे होगी वो स्टाइलिटी को मेंटेन करना होगा। तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले इस प्रोसीजर को करने से पहले हमें क्या करना होगा? अपने हाथों को ये पूरा पहले तो माता जी को पहले हम एजुकेट करेंगे, हम उनको बताएंगे, सब कुछ करेंगे। आपसे वो अनेकों प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को आपको बताना है, जो क्वेश्चन करेंगे उसको आपको उनको प्रॉब्लम को क्या करना है? आपको दूर करना है। उनको चीज़ को हर चीज़ों को क्या करना है? बताना है। तो फिर इतना चीज़ आप बताएंगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? प्राइवेसी को मेंटेन करना न भूलना है। मतलब कि प्राइवेसी को जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि आप किसी के प्राइवेट पार्ट को क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनवांटेड लोग भी नहीं होना चाहिए, बिना काम के लोग भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा लोग भी नहीं होना चाहिए। यानी आप में रहना है और आप एक एक्सिस्टेंट के रूप में इनको रखना है और किसी को नहीं रखना है। फिर उसके बाद जो ग्रीन शीट को क्या करना है? करना है। फिर आने के बाद क्या करना है? इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद ऊपर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो आप बोलते हैं ना कट सीट कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिट्रेटिव टॉवल बोलते हैं। फेनिट्रेटिव टॉवल के नाम से जानते हैं, तो फेनिट्रेटिव टॉवल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? ये होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अपने हाथों के जैसे ही क्लीन करके आए तो हमें क्या करना है? ग्लव्स पहनना है। तो ग्लव्स के तौर पर हम क्या करेंगे? ठीक है, ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स हम पहन नहीं रहे हैं, आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना है? स्टाइल ग्लव्स को पहनना है। तो हमें हमारे पास अभी स्टाइल ग्लव्स उपलब्ध नहीं है, तो हमें क्या करना है? पहले स्टाइल ग्लव्स को पहनेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? क्लीन ग्लव्स को पहनना है। क्या करना है? क्लीन ग्लव्स को पहनना है। और ये जो घड़ी उड़ी होता है ना, उस घड़ी को क्या कर देना होता है? निकाल देना होता है।
सभी को क्या होता है निकाल देना होता है, हाथ धोने से पहले ये सबको निकाल देना होता है, ज्वेलरी पहने हैं या हाथ भी है, तो क्योंकि अंदर की ओर कर रहे हैं ना, तो इसलिए इस बात को क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। फिर हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, ग्लव्स को पहनेंगे, क्या कि इस ग्लव्स को पहन लेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद ये तो हमारा क्या है, क्लीन ग्लव्स है, लेकिन नीचे हमारा क्या होना चाहिए, स्टाइल ग्लव्स होना चाहिए, और ऊपर में हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन ग्लव्स होना चाहिए। समझ में आएगा, ये सभी चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। फिर क्यों या तो बाउल में क्या होना चाहिए, बॉस पीस होना चाहिए, या तो कर्टन होना चाहिए ना, रोल्ड कर्टन होना चाहिए, मतलब समझ में आया। अब क्या करेंगे, उसमें अंदर जो है आपको बीटाडीन डालना है, हमने बीटाडीन डाल लिया। फिर उसके बाद बीटाडीन डालने के बाद हमें क्या करना है, स्पून होल्डर को लेना है, स्पून होल्डर को हमने ले लेंगे, और स्पून होल्डर को लेने के बाद क्या करेंगे, एक जो है समझ रहे ना, एक को लेंगे, बॉस पीस को लेंगे, और या एक कटिंग पीस को लेंगे, और इसको हम लोग क्या करना है, क्लीन करना है। कैसे क्लीन करेंगे भाई, तो पहले हमें अब ऊपर से मतलब जो है लोअर कंटामिनेटेड से हायर कंटामिनेटेड, क्योंकि ऊपर कम है एज ए कम्पेयर टू ये, ठीक है, और लेबिया माइनोरा ज़्यादा कंटामिनेटेड है एज ए कम्पेयर टू लेबिया मेजोरा, क्योंकि अंदर जो है पूरा डिस्चार्जेज हुए होंगे, हो सकता है। तब क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और एक लॉन्ग स्ट्रोक में क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, इसको क्या करने हम डिस्कार्ड करते हैं। फिर डिस्कार्ड करने के बाद क्या करेंगे, फिर दूसरा लेंगे ना, फिर हम इसको लेने के बाद दूसरा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे, और दूसरा लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम इस साइड को क्लीन करेंगे, लेबिया मेजोरा को क्लीन करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। फिर सपोज चीज़ को हम डिस्चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर फिर हम लेबिया मेनोरा करेंगे, फिर लेबिया मेनोरा का भी एक लॉन्ग स्ट्रिप में क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। उसी प्रकार इस साइड के भी लेबिया मेनोरा को क्लीन करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पूरा जो वेस्टिब्यूल्स है या पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक को हम लोग क्या करेंगे, एक रोटेटरी मोशन में क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, और कहाँ तक, यहाँ तक करेंगे, ठीक है ना। इतना चीज़ तो हमको करना जरूरी है, इसके अलावा अगर करते हैं तो वो एडिशनल हो जाएगा, ठीक है ना, एडिशनल है या फिर मन के ऊपर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ये तो हो गया, ये सभी चीज़ क्या हो, क्लीन हो गई। क्लीन होने के बाद थोड़ा सा क्या करना है, इसको लेना है, थोड़ा सा क्या करना है, इसके अंदर प्योर करना है, वेजाइना के अंदर क्या करना है, थोड़ा सा प्योर करना है, मतलब डालना है, और डालने के बाद फिर क्या करना है, इसको गॉस पीस से क्या करना है, यहाँ मान लीजिए गॉस पीस से क्या करना है, इसको अंदर की ओर थोड़ा सा करके इसको रोटेटरी मोशन से क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे। समझ में आया ना, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है, इसको डिस्कार्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पेकुलम का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, स्पेकुलम के तौर पर हमने सबसे पहले इस स्पेकुलम को लेंगे, जिसका नाम है सिविस स्पेकुलम। जैसे कि हमने क्या करेंगे, एक लोग होंगे तो ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक ना, यहाँ पर लगा देंगे, या कोई होगा तो इसको असिस्ट करा देंगे, जिसको पकड़े रहेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपने, फिर उसके बाद जो हमारे पास क्या होना होगा, ये कस्कस को हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो हम इसको लूज करेंगे, इसको लूज में इन द सेंस अपने प्रॉपर पोजीशन के लिए हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है जैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हो जाएगा तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इस प्रकार डालना है, देख रहे हैं ना, इसको हमें इस प्रकार का डालना है, देख रहे हैं ना, इस प्रकार डालना है, इसको इसे डालना है, इस प्रकार का डालना है, और इस प्रकार में डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको डालने के बाद हमें क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं ना, इस प्रकार करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये देख रहे हैं ना, ये नीचे होगा, ठीक ना, ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा, ठीक ना, इस तरह का करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, और फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये वेलासेलम है, वेलासेलम से हो सकता है ये पहले भी कर सकते हैं, अंदर जनरली ये पहले ही करते हैं, पहले ही इंटरनल जो इंटीरियर लिप को पकड़ करके हम क्या करते हैं, इसको एक असिस्टेंट के तौर पर कोई रहेगा, इसको पकड़ा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई पेप स्मीयर लेना है, पेप स्मीयर इन द सेंस या कोई एग्जामिनेशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कोई सैंपल लेना हो, तो जैसे पेप स्मीयर लेना है ना, तो पेप स्मीयर के लिए हम क्या करते हैं, स्पेटुला आता है। स्पेटुला मतलब कि आप एकदम कर सकते हैं कि जो आप वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, चाट खाते हैं, उसके साथ साथ एक वो देता है ना, चम्मच देता है, वो वास्तव में वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा उससे डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उससे लंबा होता है, वो उसी प्रकार का होता है ना, उससे थोड़ा डिफरेंस होता है। अब उस स्पेटुला को लेंगे और अंदर की ओर हम क्या करेंगे, डालेंगे, डाल करके उस यहाँ से क्या करेंगे, स्पेटुला के माध्यम से उसको सिक्रेशन को बाहर की ओर लेंगे, उसको जो है जाँच करने के लिए लेंगे। फिर उसके बाद जो है इसको पकड़े रहेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि लाइट वेट रहेगा तो उसमें आप अपनी उंगली को अंदर की ओर नहीं डाल सकते, क्योंकि उंगली अंदर नहीं जा पाएगा और डायलेटेशन भी नहीं पता चल पाएगा, तो आराम तो नहीं दिख रहा है,
या पेल्विस में किसी प्रकार का अंदर ये डाल रहे हैं तो रुकावट तो नहीं आ रहा है ना, पेल्विस को निकालना है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल करके रख देंगे। जनरली हम इसको क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी नज़दीक आ गया तो इसका कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बेबी की रप्चर की होने की चांसेस होगी और बेबी क्या हो जाएगा, प्री मेच्योर डिलीवर हो जाएगा, दिक्कत आ सकता है उस समय। कभी कभी जो है आपका वो भी क्या बोलते हैं, रप्चर हो सकता है। क्या रप्चर हो सकता है, एमनियोटिक से, हाँ एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। तो उस समय आपको एमनियोटिक फ्लूइड की कलर कंसिस्टेंसी आपको क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ सकती है। जो ये देखिए, जो क्लीन करने के बाद जो आपके जो क्लीन ग्लव्स भी होता है, उस ग्लव्स को निकाल देते हैं और उसके बाद सिर्फ स्टाइल ग्लव्स होगा ये सब करने के लिए, ठीक है। हमने ये सब को निकाला, फिर उसके बाद हमने बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करना है। बायोमैनुअल एग्जामिनेशन के लिए अपने उंगली का यूज़ करना है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में अपनी उंगली का यूज़ करना है। तो एक उंगली को हम लोग क्या करेंगे, इस पर रखेंगे, क्या करेंगे, इस पर रखेंगे, सिम्फैसिस प्यूबिस के पास रखेंगे, और एक उंगली को क्या करेंगे, दो उंगली बनाएंगे, इस तरह का दो उंगली बनाएंगे, और दो उंगली बना करके क्या करेंगे, अंदर की ओर डालेंगे। क्या करेंगे, अंदर की ओर डालेंगे। अब जब अंदर की ओर डालेंगे तो अब डालते समय हमको ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे की कितना गैप बन रही है। अगर हम इतना अंदर डाल रहे हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप बन रहा है और यहाँ से थोड़ा सा गैप बन रहा है, तो पता चल जाएगा ना कितने उंगली का गैप बन रहा है। तो अगर दो उंगली गैप 2 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है, जनरली 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 सेंटीमीटर को डालना है। कितना, एक उंगली 2 सेंटीमीटर, समझ में आया, 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं, ठीक ना। अब देखिए क्या है कि जब इसको अंदर की ओर डालेंगे तो अंदर की ओर डालते समय क्या करना है, देखना है, यानी एक उंगली 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन को बताएगी, दो उंगली जो है 4 सेंटीमीटर की बताएगी। अगर दोनों के बीच गैप बन रहा है तो कितना उंगली को बताएगी, 5 अपना 6 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना, इसमें भी आपको बताएगी। तो जनरली जो है इसको करेक्शन कर दीजिएगा ना, 2 सेंटीमीटर का करेक्शन करिए, ये सब कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जब जैसे ही आपने इसको अंदर की ओर किया, अपनी उंगली को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे, ठीक है, इधर उधर घुमाएंगे तो क्या क्या पता चलेगा, पेल्विस कहाँ है, पेल्विस लगी पीछे। तो अंदर की ओर जैसे ही आप डालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, मान लीजिए ये पेल्विस ऐसे ही ना है, तो ऐसे ही है तो क्या करेंगे, हम इसको लेंगे और इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर की ओर डाल रहे हैं ना, तो अंदर की ओर डाल रहे हैं तो डालते समय क्या हो रहा है, अंदर की ओर डालते समय अगर ये हमारा उंगली है, अगर इसको टच कर दे रहा है, किसको टच कर दे रहा है, सिम्फैसिस प्यूबिस, लोअर पार्ट ऑफ द सिम्फैसिस प्यूबिस से हम कहाँ लेंगे, सेक्रेटरी फ्लोरेंस। अगर ये टच कर दे रहा है तो इसके मतलब आपको समझ लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो पाएगा, तो पेल्विस क्या है, टच करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको डायगोनल कंजुगेट बोलते हैं, इसको डायगोनल कंजुगेट बोलते हैं। 13 सेंटीमीटर की डायरेक्ट और अंदर की ओर जब करेंगे डिस्टेंस होती है कितना, 13 सेंटीमीटर। जब इसको अगर आप उंगली को अंदर डालते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। तो 10 सेंटीमीटर जा सकता है, तो यानी यहाँ के जाने का मतलब 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर में ही ये डायमीटर बन गया। तो डायमीटर बन गया तो इसकी क्या होगी, डायमीटर कम होगी ना, यानी कि इसमें हमें देखना है क्या, इसमें 3 रीजन हम लोग पढ़े थे। एक या क्या आपका क्या था, इनलेट था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनलेट था। फिर उसके बाद ये तो था आपका क्या था, कैविटी था ना, इनलेट आपको ब्रीफ के नाम से जानते थे, ये कैविटी था, और ये क्या था, आउटलेट था, ये आउटलेट था। जब ऐसा था तो ये हमें सब चीज़ हमको देखना है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा तो ये तो पता चल गया कि अगर ये टच हो गया यानी पेल्विस जो कंस्ट्रिक्टेड है, डिलीवरी ना आसानी से नहीं करा सकते। फिर जब ऐसे ही हाथ डालेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर से देख रहे हैं, इधर से देखेंगे। जब इधर से देखेंगे तो हमारा उंगली कहाँ जाएगा, ये सेक्रम के आसपास जाएगा, सेक्रल आला के आसपास जाएगा, हमें पता चल जाएगा। जनरली सेक्रल आला और सेक्रम जो है हमारा ये टच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमारा टच में नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, सेक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, तो सेक्रोइलियक जॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, पता लगा देंगे। फिर उसके बाद पता लगाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारा जो 8 लैंडमार्क हम लोग पढ़े थे, अब वो सब 8 लैंडमार्क को बारी बारी से क्या करना है, चेक करना है। ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जिसके डिलीवरी में दिक्कत आए। फिर उसके बाद ऐसे ही आएंगे तो जो आपका प्यूबिस बोन की जो राइमस होता है, बॉडी ऑफ द राइमस ऑफ द प्यूबिक बोन, फिर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर टच करके देखेंगे कहीं उसको मतलब प्रॉपर है कि नहीं ना, ये करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका तो कोई डिलीवरी में मदद नहीं मिलता, तो इसको आपको जानना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिलीवरी में मदद नहीं करता है। मैं मतलब तो क्या करता है, आपको ये कैविटी और इनलेट से ही होता है, कैविटी और आउटलेट से ही होता है, न कि आपको इनलेट से होता है। ये कर लेंगे और करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब प्यूबिक एंगल देखेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये सब प्यूबिक एंगल है, और जो सब प्यूबिक एंगल जो आपको 90 से लेकर के 120 डिग्री के आसपास जो है होना चाहिए। अगर इससे ये कम हो रहा है तो यानी आपको समझ लेना है कि ये जो है डिलीवरी क्या होगी, नहीं हो पाएगा ना।
अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपको प्रिसिपिटेट लेबर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने अंदर की ओर करेंगे तो उसके बाद करने के बाद अपने दोनों उंगली को क्या करना है, ये अंदर जब उंगली जाएगा तो उसको कोशिश करना है इसको टच करने का, किसको, एशियल स्पाइन को टच करने का। तो चूंकि एशियल स्पाइन टच नहीं होना चाहिए ना, अगर एशियल स्पाइन अगर टच हो रहा है तब गड़बड़ है ना, रेस्ट्रिक्टेड है। और दूसरी चीज़ की अगर यहाँ हाथ डालेंगे तो एशियल स्पाइन के पास अगर बेबी का वर्टेक्स पता चल जाएगा, हेड प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, एशियल स्पाइन के पास क्या होता है, इंगेजमेंट होती है। क्या होती है, इंगेजमेंट होती है, क्योंकि एशियल स्पाइन से ऊपर जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं बताइए, +5 +4 प्लस ऊपर क्या करते हैं, +5 +4 प्लस होता है कि प्लस माइनस होता है, वेरी गुड। हाँ, क्या होता है, -5 -4 -3 -2 -1 0। तो 0 मतलब -0 नहीं, 0 आने का मतलब क्या हुआ कि आपका कहाँ है, इशियल स्पाइन के पास आ गया। उसके बाद जब इशियल स्पाइन के पास आया तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर नीचे की ओर जाएगा। जब फिर नीचे की ओर जाएगा क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5, यानी पूरे स्टेशन कितने होंगे, 10 हो गए। और उसी स्टेशन के आधार पर कहेंगे बच्चा की डिलीवरी कब हो ना, जनरली इंगेज हो जाएगा तो डिलीवरी तुरंत हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए -5 पर है तो डिलीवरी अभी संभव नहीं है। -2 -3 के बाद आगे बढ़ेगा ना, तब हो सकता है कि 1-2 घंटा के बाद डिलीवरी हो सकती है, ठीक ना। ये सब चेक करेंगे। फिर इस चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बोलते हैं, कॉगिक्स को भी चेक करेंगे, देखेंगे कि कॉगिक्स का मूवमेंट अच्छा है कि नहीं है। जो टेल बोन है ये कॉगिक्स उसका अच्छा से मूवमेंट है कि नहीं, आगे पीछे अच्छे से जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी क्या करता है, डिलीवरी में मदद करता है। जब ये कर लेंगे तो ये हाथ उंगली जो आपने डाला है, तो अब क्या करना है, अब ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, क्या करेंगे, इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे घुमा करके इसको क्या करेंगे, बाहर की ओर निकालने का प्रयास करेंगे। जब बाहर की ओर प्रयास करेंगे तो अगर ये आपका ये जो एशियल ट्यूबरसिटी टच में आ गया, इसके मतलब समझ लीजिए कंस्ट्रिक्टेड पेल्विस है, डिलीवरी संभव नहीं है, इसको टच में नहीं आना चाहिए। समझ में आया ना, तो ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो है जब पर भेजाने एग्जामिनेशन करते हैं तो ये सभी चीज़ों को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन पता चल पाएगा ना, फिर माल प्रेजेंटेशन है कि क्या है, CPD है क्या ना, या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मतलब होता है कि बच्चा का सर और माता के पेल्विस के बीच कोई अनुपात नहीं है ना, जो होना चाहिए वो नहीं है, जिसके चलते आसानी से डिलीवरी कराना क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। नहीं, अगर आप जैसे ही डिलीवरी करा रहे हैं, अगर कोई मुश्किल सिचुएशन उस समय आ गया तो तुरंत आपके पास रेडी के तौर पर क्या होना चाहिए, डिलीवरी के दौरान अगर कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास रेडी, आपके साथ सिजेरियन सेक्शन के लिए भी सब चीज़ क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। तुरंत आपको क्या करना है, उनको सिजेरियन सेक्शन में डाल देना है, ठीक ना। नहीं तो क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और कभी भी याद रखिए कि जिस कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड किया गया, जैसे यहाँ ब्लीडिंग हो रही है ना, तो ब्लीडिंग के समय भी हमें क्या नहीं करना होता है, परविजनल एग्जामिनेशन नहीं करना होता है। समझ में ना, ये सभी चीज़। फिर इसके बाद करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, ये जितने भी आर्टिकल होगा जहाँ था वहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे ना। तो डिस्प्लेस करने के बाद डिस्प्लेस जहाँ था वहाँ नहीं करेंगे, उसको हम स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, उसको भेजेंगे। भेजने के बाद क्या करेंगे, अब वो चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ग्लव्स को क्या करना है, निकालना है, पूरा ये निकालना है, इसको पकड़ना है और इसको इस तरह का निकाल करके इसको ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस ग्लव्स को इधर से निकालेंगे और निकाल करके इसको अंदर की ओर डालेंगे। और अंदर की ओर डालने के बाद क्या करेंगे, इसको किस दिन में डालेंगे, इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी आपने जो प्राइवेसी मेंटेन किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और उनको जो है प्रॉपर पोजिशन है। जनरली ये जो पोजिशन देते हैं, पोजिशन कौन सा पोजिशन देते हैं, लिथियोटोमी पोजिशन देते हैं। और लिथियोटोमी पोजिशन क्या होता है कि दोनों पैर क्या करते हैं, दोनों पैर को फैला करके ऐसे मोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, वेजाइना अच्छा से क्या हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है। समझ में। और साथ में आपके पास एक पैड भी होना चाहिए। उसके बाद होने के बाद क्या करना है, स्टाइल पैड को क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि कोई सिक्रेशन आ रहा होगा, कोई डिस्चार्ज आ रहा होगा, तो वो पैड क्या कर सके, उसको। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर था। फिर उसके माता को कंफर्टेबल पोजीशन दे करके आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पेनिट्रेटेड टॉवल को हटा देना है और उनको जो है जो नॉर्मल जैसे वो लेडी थी उनको सुला देना है और उनको जो है बीच बीच में प्रोसीजर के दौरान ये भी करते रहना है कि जब आपको हम अंदर ये प्रोसीजर करते रहेंगे तो बीच बीच में आपको गहरी सांस लेते रहना है। डीप ब्रीथ एंड होल्ड, मतलब डीप ब्रीथ भी करना है, बीच बीच में उसको होल्ड करते रहना है। डीप ब्रीथ करना है, होल्ड करना है, डीप ब्रीथ करना है और होल्ड करना है।
जिससे क्या देखने के लिए मिलेगा, आसानी से क्या होगा, जो है आपका जो है कोई पेन की संभावना देखने के लिए कम मिलेगी, उनको दर्द होने के चांसेस कम होंगे। समझ में आए? तो ये ओवरऑल ये क्या था, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन था, ये आपका जो है पूरा ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर जैसे कि इसका कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशन एबॉर्शन का जो हाँ, हाँ, हो सकता है। हो सकता है, तो उस कंडीशन में कंट्राइंट ग्रैंड मल्टीपैरा से कोई वो नहीं है, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं, ग्रैंड मल्टीपैरा है या आपको मल्टीपैरा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम करेंगे। लेकिन एबॉर्शन का हिस्ट्री होता है तो आपको पता होगा कि एक रिकरेंट एबॉर्शन होता है। तो रिकरेंट एबॉर्शन का कारण ये होता है क्योंकि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप मान लीजिए आप जानते हैं कि रिकरेंट एबॉर्शन होता है, वो फीमेल क्या जानते हैं कि रिकरेंट एबॉर्शन क्या है। अब क्या है, क्योंकि बार बार जो है बेबी क्या हो रही बाहर निकल, मतलब जैसे ही कंसेप्शन हो रहा है बेबी बाहर निकल जा रहा है, जैसे ही कंसेप्शन हो रहा है बेबी का जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। इसके मतलब ये वो सर्विस क्या हुआ, पूरी तरह से डायलेट हो चुका है, मतलब उसके अंदर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जनरली वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर देखने के लिए मिलता है, तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने के लिए मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि मेक यूनाइट सूचर्स होता है ना, एक सिरोधकर सूचर होता है, वो सूचर हम लोग यूज़ करते हैं, एक यूनाइट सूचर हो सिरोधकर सूचर यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, उसको सुबह जैसे ही बच्चा मतलब जैसे ही जायगोट बना फर्टिलाइजेशन को फर्टिलाइज होने के कुछ दिन बाद तुरंत मतलब जल्दी मतलब 2-3 सप्ताह के बाद ही क्या करते हैं, उस सर्विस को क्या करते हैं थोड़ा सा सूचर कर देते हैं, उसकी डायमीटर को कम कर देते हैं। अगर कम कर देंगे तो अब चांसेस नहीं होता कि अब वो नीचे आकर वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाए, तो अंदर रहता है। और जैसे ही आपका जो है समय पूरा होता है तो मेन समय पूरा होने से 2 वीक पहले हम क्या करते हैं उस सूचर को हटा देते हैं और उसको आसानी से क्या करते हैं डिलीवरी करा देते हैं। कंडीशन ये है कि अगर बच्चा मान लीजिए रिकरेंट एबॉर्शन अभी क्या है, अभी फर्टिलाइज बहुत कुछ समय के बाद आपने पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना शुरू किया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वो बच्चा और अबॉर्ट हो सकता है ना, अबॉर्ट हो सकता है और सर्वाइकल एरिया और डायलेट होगा, तो और जो है क्या हो सकता है, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो इजिली बाहर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है अबॉर्शन के लिए हम लोग उसको कंट्राइंडिकेट करते हैं, ब्लीडिंग के समय हम लोग क्या करते हैं कंट्राइंडिकेट करते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया के दौरान हम लोग क्या करते हैं इसको कंट्राइंडिकेट करते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा कि इंटरनल ओएस के पास होता है प्लेसेंटा मान लीजिए, और हमने क्या किया डिजिटली उसको एग्जामिन किया और हो सकता है कि प्लेसेंटा क्या हो जाए रप्चर कर दें ना, इसलिए इस बात को हम क्या करते हैं। और किसी को हाँ लास्ट टाइम तक कर सकते हैं, पर मतलब जनरली डिजिटली करते हैं, लास्ट टाइम तक आपको स्पेकुलम के माध्यम से करना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ डिलीवरी टाइम तो पता करने के लिए, प्रेजेंटेशन का पता करने के लिए, पोजीशन का पता करने के लिए, डायलेटेशन का पता करने के लिए, टेस्टमेंट का पता करने के लिए करते तो हैं। स्पेकुलम से जनरली कब करते हैं, जब कभी हमें कोई स्पेसिमेन लेना हो, कल्चर लेना हो या कोई सैंपल लेना हो, तो उसके दौरान हम करना है, यानी कि आप करना कब होता है, तो शुरुआत के समय या अगर माता की मान लीजिए प्रेगनेंट नहीं, अगर ऐसे ही लगता है कि अंदर कोई डिफॉर्मिटी दिख रहा है, फेब्राइड इंटरेस्ट दिख रहा है या अंदर कोई दिक्कत मतलब इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेल्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ना, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 8 वीक के बाद उसको आपको एडवाइस करना है, क्योंकि 12 वीक के बाद ये बच्चा बन जाता है, मैक्सिमम ऑर्गन बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको अवॉइड करना है, इसलिए आपको 2 सप्ताह पहले से क्या करती है अवॉइड करना है। 8 वीक के बाद से आपको अवॉइड करना है, उससे पहले कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपने इम्प्लांटेशन तो ऊपर हुआ है ना, तो उससे उतना दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 8 सप्ताह के बाद जैसे ही बच्चा जो है फिटनेस अवस्था में आता है, फिटनेस अवस्था होते हैं 8 से 40 दिन तक जानवर न हो, तब तक की अवस्था को हम करते हैं, उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रात के जो है 2 सप्ताह का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या जाइगोट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है 3 सप्ताह से लेकर के 7 सप्ताह के जो 8 सप्ताह बोलिए 8 सप्ताह का जो समय होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और फिर उसके बाद जब 9 सप्ताह से लेकर के 40 सप्ताह या जब तक कि बच्चा का जन्म न हो जाए तब तक हम क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं गलती से मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, तो रप्चर होगा तो तुरंत उसको क्या होगा एग्जामिनेशन के लिए क्या करना होगा, लैब में भेजना होगा और एग्जामिनेशन कराना होगा, नहीं उसकी कलर को जानना होगा, क्योंकि अलग अलग कलर हो सकती है, येलो हो सकती है ना, गोल्डन मतलब RSM कंपनी भी बताया, पता नहीं होगा RSM कंपनी भी बताया कि माता जी निगेटिव है, बच्चा जो है क्या है पॉजिटिव है, तो पहला बच्चा तो जिंदा रह जाए, दूसरा बच्चा क्या होगा, तो पहला बच्चा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ तो दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा
मर सकता है, क्योंकि उसके प्रति क्या हो जाता है, क्या होता है, एंटीबॉडी बन गए होते हैं। तो इसलिए जो है बच्चा जैसे ही पहला बच्चा का जन्म हो उससे 72 घंटे के अंदर क्या कर देता है, रोगाम नामक दवाएं हमें क्या कर देनी होती है, इन समझ से क्या कर देनी होती है, दे देनी होती है, आयन के होता है तो सब लोग दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए गोल्डन के बाद आपका मान लीजिए ग्रीन आ गया, तो आपको हो सकता है मेटोनियम बच्चा का नहीं आता है उसमें एस्पिरेंट कर गया है, वो हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ब्राउन देखने के लिए मिल रहा है, तो ब्राउन में मतलब IUD है, इंट्रायूट्राइन डेथ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना, या टबैको कलर भी उसको बोलते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद और कौन सा रेड कलर है, नेम के अंदर हेमरेज हो गया, ये सब कुछ आपको जो है बताने का काम करता है। अगर रफ्तार हो गया मतलब ज़्यादा मात्रा में लीकेज होना शुरू हो गया तो तुरंत हम उसको जांच करने के लिए नहीं, और तुरंत हमें क्या करना है, सर्जिकल सिजेरियन सेक्शन से बच्चा को क्या करना है, कोई क्वेश्चन।